तो देखो क्वेश्चन अपना क्या है, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है दिए गए एरे में एलिमेंट की, कि कौन एलिमेंट कितनी बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो पहले तो अपन एक एरे बना लेते हैं और इसमें मान लो मुझे काउंट करना है 3 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एक करके एलिमेंट को चेक करेंगे, लेकिन चेक करने के लिए कोई एलिमेंट भी तो होना चाहिए जिसको चेक करें। तो अपन क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं यूज़र से। नंबर किस में लेंगे अपन, एन में। तो यूज़र सबसे पहले क्या लेंगे अपन, नंबर, एंटर एनी नंबर हुज फ्रीक्वेंसी यू वांट, है ना, वो नंबर एंटर करें जिसकी अपने को क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी यू वांट, ऐसा लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो यूज़र एक क्या एंटर करेगा, नंबर, और उसके बाद क्या हो गया, यही तो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर चले जाएगा, आप कोई भी 1 3 5 4 9 6 कुछ भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, यूज़र के द्वारा दिया हुआ नंबर। ठीक है, अब उस नंबर को अपन हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि क्या वो नंबर हमारा इससे मैच कर रहा है। अब नंबर है, मान लो यूज़र ने 3 एंटर किया, तो 3 1 से मैच करेगा, नहीं करेगा। फिर 2 से करेगा, नहीं करेगा। 3 से हाँ कर देगा। तो वो यहाँ जैसे ही मैच करेगा तो अपन एक काम करते हैं, एक काउंट वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर रखते हैं अपन कितना है, 0 है। और जैसी वैल्यू मैच करेगा तो काउंट को अपन +1 से इंक्रीज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक एलिमेंट मिल गया तो काउंट बढ़ेगा। फिर जब दूसरी बार फिर सेम एलिमेंट मिलेगा अगर वही उस एरे के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, फिर काउंट को इंक्रीज करेंगे। तो जब जब वो मिलेगा उसको तब क्या करेंगे अपन, काउंट को इंक्रीज करेंगे। तो ये काम करेगा कौन, एक लूप के थ्रू होगा, क्योंकि एक एक करके तो अपन जा नहीं सकते, लास्ट तक बहुत टाइम लग जाता है। तो आई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेंगे। तो आई को इनिशियलाइज कहाँ से किया अपन ने, 0 से। अब चेक क्या करेंगे कि आई की वैल्यू अगर क्या हो, लेस देन हो किससे, 5 से, है ना। तब तक कि हाँ 5 है ना, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स लास्ट होगा, तो लेस देन 5 होगा। तो अपन आई को क्या देंगे, इंक्रीमेंट देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे जब लूप चले कि इफ ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू, एंड ये अभी वो कल वाले क्वेश्चन में किया था, याद हो तो, सर्चिंग एलिमेंट वाले में, है ना। उसमें कुछ नहीं सर्च कर रहे थे, कंपेयर करके जहाँ मैच कर रहे थे वहाँ एलिमेंट फाउंड प्रिंट करा रहे थे, और यहाँ पे नहीं तो फिर नॉट फाउंड प्रिंट करवा रहे थे। लेकिन इसमें क्या, आपने को प्रिंट कुछ नहीं कराना है, हमको बस काउंट करते जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट को अपन 1 से इंक्रीमेंट दे देंगे। तो जब भी वो एन की वैल्यू मैच करेगी उस एलिमेंट से, एरे के एलिमेंट से, तो वो काउंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब जब जैसे मान लो 3 लिखा, तो एक तो यहाँ बढ़ेगी काउंट की वैल्यू, और एक कहाँ बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ेगी। हाँ, इसमें मेरा अभी चल रहा है एरे। हाँ, काफ़ी आगे एरे का टॉपिक। उससे मतलब दो टॉपिक, ऑपरेटर्स, नहीं ऑपरेटर्स के बाद फिर देखो इफ एल्स से फिर लूप है, और लूप के बाद है फिर आपका एरे। मतलब हाँ वही 2 3 टॉपिक आप बोल सकते हो। सर कल अपन क्लास में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर इतना। तो यहाँ पर समझ में आ गया, मतलब ये हुआ कि वो मैच करेगा, और मैच करने के बाद फिर क्या करेगा, जहाँ भी उसको वैल्यू सेम मिलेगी वो इंक्रीमेंट दे देगा। अब वो एक टाइम ऐसा होगा कि लूप से बाहर भी करेगा, फिर उसको जब बाहर करेगा तो फिर अपन जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देंगे। तो ये टोटल काउंट के अंदर क्या होगी, हमारी फ्रिक्वेंसी होगी। तो टोटल फ्रिक्वेंसीज और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, वो काउंट में होगी, कैलकुलेट हुई होगी जितनी भी होगी, और उसको फिर क्या करेंगे अपन, प्रिंट। एक बार चेक तो करें क्या आ रहा है, फिर समझते हैं उसके एग्जीक्यूशन को। तो लिखा मैंने कुछ 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 4 कितने टाइम आ रहा है, 0। 4 नहीं था ना उसमें, इसलिए इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसको अपन पहले तो समझ ले कि ये काम कर कैसे रहा है पूरा का पूरा। तो इसके लिए चलते हैं अपन पेंटिंग में। तो सबसे पहले एक एरे बना लो आप, ये तो बने ही, क्या ही बनाऊँ। अब तो समझदार हो ही गए आप, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है, ये किसी की कॉपी दो ना, रफ खाली और नीचे रखने के लिए है किसी के पास इस टाइप की कुछ। 3, अरे तो करोगे कहीं में ले जाओ मेरे में। बीच में छोड़ छोड़ के लिखते हैं, अरे इस पर तो और नहीं चलेगी।
अरे कुछ ऐसा लो ना जिसके पास कुछ हो। लाओ दे दो। पेड़ बन गया अपना माउस पे। ठीक है चलो। तो कितना हो गया यहाँ पे? ये हो गया 4 है ना। 0 1 2 3 4। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा? ये मैसेज आएगा यूज़र के पास पहले। क्या हो गया? एन की एक वैल्यू क्या डाल दी अपन ने? एन में एक नंबर डाला, मान लो 3 लिखा। क्या लिखा? 3 है ना। और काउंट के अंदर क्या गया? क्यों काउंट के अंदर क्या दिखा सभी को? 0 दिख रहा है। एन में तो एक नंबर ले यूज़र ने लिख ही दिया है। क्या? 3। अब आई में कितना जाएगा? आई में भी जाएगा 0। अब वो चेक करेगा कि 0 छोटा है क्या 5 से? हाँ, तो एंट्री देगा। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू पहले मैच होगी किससे? एन से। एन में कितना है? 3। तो 3 और ए ऑफ 0 में कितना है? 1। तो 1 बताओ बराबर होता है क्या कभी 3 के? नहीं, नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स है, तो लूप वहीं से घूम जाएगा अपना लूप के पास वापस। इंक्रीमेंट मिलेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अब 1 छोटा है 5 से? हाँ है। अब बताओ A1 की वैल्यू मैच कर रही है क्या एन से? A1 में कितना है? 2। 2 3 के इक्वल है? नहीं, वापस कंडीशन फॉल्स है, फिर ऊपर जाएगा। फिर ये हो जाएगा कितना? 2। 2 से मैच करो A2 से। A2 की वैल्यू क्या बताओ? A2 में कितना है? 3। 3 3 के इक्वल है ना। हाँ, इस बार कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो काउंट प्लस होगा 1 से, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 1 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आई को इंक्रीमेंट मिलेगा। कितना हो गया? 3। तो A3 की वैल्यू क्या है बताओ? 5 है। तो 5 3 के से इक्वल होगा? नहीं होगा। फिर वापस ऊपर जाएगा, अगेन ये कितना कर देगा? 4 करेगा। अब बताओ 4 छोटा है 5 से? हाँ है तो सही। अब बताओ A4 की वैल्यू क्या मैच कर रही है एन से? A4 में कितना है? 3। 3 3 के इक्वल होगा? होगा ना। मना कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काउंट कितना हो जाएगा? 2। फिर इसके बाद आई को फिर इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आई कितना हो जाएगा अपना? 5 हो जाएगा। अब चेक करो, 5 स्मॉलर देने के 5 से? नहीं है ना। तो ये बाहर करेगा लूप से, तो फिर क्या हो जाएगा? टोटल काउंट की जो वैल्यू है वो, तो काउंट की वैल्यू कितनी है वैसे? टोटल वैल्यू कितनी है? ये 3। मतलब उस 3 की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? ये 2। तो वो उसने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। आया कुछ समझ में कि नहीं? ओके, अब मैक्स एलिमेंट फाइंड करते हैं। ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है क्या इसमें? मैक्स करते नो हैं। सर। मैक्सिमम एलिमेंट पता करना है, मतलब इस एरे में कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है? बताओ अभी देख के कौन बड़ा है? इस एरे में कौन बड़ा है? 5 है ना। तो इसको चेक कैसे करेंगे अपन? वही कंपेयर ही करना पड़ेगा इसमें भी अपने को। कैसे कंपेयर करेंगे? लेकिन देखो, हम ये कंपेयर करेंगे। एक काम करते हैं अपन, सुनो। हम जो पहले वाले एलिमेंट थे उसको, पहले एलिमेंट को क्या लिखेंगे अपन? A0। और A0 की वैल्यू को एक काम करते हैं, मैं मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। किस नाम के? मैक्स। तो एक वेरिएबल बना लेंगे अपन मैक्स, और A0 की वैल्यू। तो बताओ मैक्स में क्या चले जाएगा? कितनी वैल्यू जाएगी मैक्स में? अरे ये जाएगा ना। A0 क्या है? आई कहाँ है? 1 है। अरे A0 की वैल्यू 1 होगी ना। ऐसे लिखते हैं ना अपन A ऑफ 0। तो A ऑफ 0 क्या है अपना? 1 ही तो है। तो वही है A ऑफ 0 का मतलब क्या? मैक्स कितना है अभी अपना? 1 है। अब जो वो नंबर है 1, उसको आप यहाँ से स्टार्ट करो सेकेंड वाले से, और चेक करो कि जो आपने नंबर लिया है, जो पहला नंबर है मतलब, क्या वो आपके दूसरे वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है, वो चेक करना है आपने को। ठीक है। मतलब कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू, ये कौन, मतलब इसको क्या लिखेंगे आप? A ऑफ 1। A ऑफ 1 क्या बड़ा है किससे? मैक्स से। मैक्स के अंदर कौन है? A ऑफ 0 है ना। मतलब पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं, क्या दूसरा वाला बड़ा है? अगर दूसरा वाला बड़ा हो पहले वाले से, तो ये क्या करें? मतलब उसको मिल गया बड़ा पहला वाला, तो वो क्या करे? मैक्स के अंदर किसको असाइन कर दे फिर? A ऑफ 1 को। आ रहा कुछ समझ में? A ऑफ 1 मतलब कि जो उसको बड़ा एलिमेंट मिला है उसी को असाइन कर दे मैक्स में। सही है कि नहीं? 0 लिखा होता है तो टू की जगह तो नहीं करता। नहीं, फिर इफ की कंडीशन में लिखेंगे ना अपन ये, तो इफ नहीं चलता फिर, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होती। तो फिर वो आगे बढ़ जाता, फिर अगले वाले को चेक करता, लूप फिर से चलता, तो फिर वो आगे को चेक करेगा। तो ऐसे जब उसको मैक्स वैल्यू मिलेगी तब वो क्या करेगा? जब मैक्स मिलेगी तब वो मैक्स के अंदर असाइन करेगा उस A ऑफ i की वैल्यू को। और अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? कंटिन्यू होगा बस लूप। और ऐसे में अगर मान लो आखिरी तक उसको नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? मैक्सिमम एलिमेंट कौन होगा? फिर पहले ही वाला होगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर होगा ही नहीं। और अगर जहाँ होगा तो वहाँ पे मैक्स में किसको डाल देगा वो?
जो एलिमेंट बड़ा होगा उसको। तो देखो इसको अपन समझने के लिए यहाँ पे आते पहले तो कैसे करेंगे। देखो तो अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल वेरिएबल नहीं, एरे बनाया। क्या रख दूँ मैं, और कुछ किसी की इच्छा कुछ लेने की नहीं, एक आई ले लिया लूप को चलाने के लिए। और क्या करना है अपने को, वैसे करना क्वेश्चन मैक्सिमम फाइंड करना है। तो एक किस नाम का वेरिएबल, मैक्स नाम का। तो अपन एक काम करते हैं, मैक्स के अंदर किसको रख देते हैं अपन, ए ऑफ 0 को। तो बताओ ए ऑफ 0 में क्या गया, 2 पास हो गया। अब मैं 2 को कंपेयर करता हूँ 4 से, ठीक है, मतलब 2 को नहीं, सॉरी, मतलब उस 4 को कंपेयर करते हैं अपन किससे, 2 से, कि क्या वो बड़ा है, जो आगे वाला नंबर है क्या वो उस 2 से बड़ा है, मतलब मैक्स से बड़ा है। तो एक इफ लगा के लिखना पड़ेगा। और अपने को सभी को चेक करना है, तो सभी को चेक करना है तो फॉर लूप लगाएंगे ना अपन। तो 0 से अपन स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक का लूप लगाते हैं, लेस देन 5, आई इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इफ यहाँ पर लिखते हैं कि ए ऑफ आई की वैल्यू, अगर ए ऑफ आई नहीं, मैक्स की वैल्यू, मैक्स नहीं, चलो ए ऑफ आई ही लिख देते हैं, साइन छोटा करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो ए ऑफ आई मतलब कौन हो गया आपका, एक काम करो 0 से मत चेक करो ना, कहाँ चेक करो, 1 से चेक करोगे। इससे क्या होगा, पहला वाला छोड़ देगा वो। इसको क्यों, एक बात बताओ, 2 को 2 से कंपेयर करेंगे तो क्या ही मतलब है, 2 बड़ा होता है क्या 2 से, अपने को तो पता ही है ना, वो तो पहले वाले को कंपेयर क्यों करेंगे। अपन दूसरे से स्टार्ट करें ना, यहाँ से। तो कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, 1 से। अब ए में, आई में क्या चले जाएगा 1। अब A1 की वैल्यू बताओ, बड़ी है क्या मैक्स से, मैक्स में कितना है, ए ऑफ 0। तो बताओ 4 बड़ा होता है क्या 2 से, नहीं, नहीं होता है, होता है कि नहीं, हाँ मैं क्या बोल रहा कुछ, मैं तो पूछ रहा हूँ बताओ, होता है ना, ठीक है, होता है। तो फिर अपन क्या करेंगे, उस मैक्स वेरिएबल में किसको असाइन कर देते हैं, ए ऑफ आई को, मतलब उसी नंबर को जो आपने चेक किया उसको असाइन कर। तो मैक्स में कितना चले जाएगा, अब ये 4 चले जाएगा, आया समझ में। मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 4 असाइन हो जाएगी। फिर वो लूप चलेगा, फिर वो अगले नंबर को कंपेयर करेगा, और जहाँ जहाँ उसको मिलेगा बड़ा नंबर वो असाइन करते जाएगा, और जहाँ नहीं मिलेगा, हाँ वो कब होगी, लेकिन जब ए ऑफ आई की वैल्यू मैक्स से बड़ी हुई तो, हाँ करंट वैल्यू से, और नहीं होगा तो फिर वो जो मैक्स में वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी, फाइनल आखिरी जो वैल्यू होगी, ठीक है। बस आपका लूप चलेगा कंटिन्यूसली, इसको प्रिंट करेंगे किसको, मैक्स नंबर इन, एल्स की कंडीशन तो एल्स की क्या जरूरत है इसमें, थोड़ी एल्स, इसमें इफ की जरूरत है केवल, ये एल्स की नहीं है ना इसमें, ठीक है। क्या हो गया विधि, क्या नाम है, अरे नती, क्या नाम था, अनु नती, अरे वो आती ना 8 बजे आती हो ठीक है। तो क्या हो गया, बार बार खबर है, एक बार तो बोला उसको भी अच्छा ऐसा, अच्छी बात है उसको भी याद करते हैं अच्छी कभी कभी, ठीक है। तो मैक्स एलिमेंट क्या है अपना, 5, सही है ना। कहाँ चलेगा, वहीं रुक जाएगा मतलब, मुझे रिलेटिव समझ में आते हैं। हाँ वो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बोले सर हम समझ तो हैं पर समझा नहीं पाएंगे ऐसा इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया आज तक, ऐसा क्यों बोलते हो, सर समझ तो है पर समझा नहीं पाएंगे। अरे वो देव आता है कि नहीं आता है? आता ना, अरे वो मैकबुक खरीद लिया उसने मैकबुक खरीद लिया, बैठा था भी नीचे वो अंबानी की औलाद है सीखा कि नहीं उसने, सीखा अभी तक कुछ? सी तो उसका हो गया, अब वो सीख रहा है HTML चल रहा है उसका, CSS चल रही है, HTML सीख लिया CSS। अच्छा वेब डिजाइनिंग करने लगा। देखो तो ये एक एरे बन गया, ये कौन सा इंडेक्स है, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो एक आई नाम का वेरिएबल और एक किस नाम का, मैक्स नाम का वेरिएबल है ना, दोनों में अभी कुछ भी नहीं है। अगली लाइन जब चलेगी तो ए ऑफ 0 की वैल्यू मैक्स में जा रही है, ए ऑफ 0 में कितना है 2 है, तो 2 किस में चले गया, मैक्स में, है ना। अब यहाँ पर आई इनिशियलाइज कहाँ से हुआ अपना, 1 से। क्यों करा है तो पता है ना, 0 से क्यों नहीं करा, पहले नंबर को चेक करके क्या ही कर लेंगे, वो तो बराबर ही होगा अपना ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या। अब देखो क्या होगा, यहाँ आई में जैसे ही 1 गया तो 1 को चेक करेगा, 1 छोटा है 5 से, हाँ है, तो वो एंट्री मिलेगी, अब वो चेक करेगा ए आई में 1 है ना, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू बताओ मैक्स से बड़ी है क्या, कंपेयर कर रहे हैं अपन,
ए ऑफ वन कितना है 4, 4 बताओ मैक्स की वैल्यू से बड़ा है क्या? यस मैक्स में कितना है 2 है, तो 4 बड़ा होता है ना 2 से कि नहीं होता है? होता है। तो वो कंडीशन ट्रू है तो कहाँ भेजेगा लूप के अंदर, सॉरी इफ के अंदर। इफ के अंदर जैसे ही भेजेगा तो बोल रहा है कि ए ऑफ आई की जो वैल्यू हो वो किस में डाल दो, मैक्स के अंदर असाइन कर दो। तो अभी आई में कितना है 1, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू किस में चली जाएगी, मैक्स में चली जाएगी। तो मैक्स में कितना हो जाएगा अपना, ये 4 चले जाएगा। मतलब अगर उसको बड़ी वैल्यू मिल गई पहले वाले से, अगर दूसरी वैल्यू बड़ी है तो क्या कर दिया मैक्स के अंदर उस बड़ी वैल्यू को असाइन कर दिया अपन ने, ताकि मैक्स की वैल्यू अपडेट हो जाए। बस यही करना है, फिर आगे वही करोगे आप, अगेन लूप चलाओगे, देन वो तो ऑटोमेटिक चलेगा। आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 को कंपेयर करेगा, वो 2 छोटा है 5 से, हाँ है। अब वो चेक करेगा ए ऑफ 2 की वैल्यू बड़ी है क्या मैक्स से, ए ऑफ 2 में कितना है 5, तो 5 बड़ा है क्या मैक्स से, मैक्स में कितना है बताओ, पिछला मैक्स कितना था 4, तो 5 बड़ा होता है ना 4 से, हाँ होता ही है। तो फिर वो कंडीशन ट्रू है, फिर वो बोलेगा कि ए ऑफ आई की वैल्यू को फिर मैक्स में असाइन करो। तो मैक्स में कितनी किसकी वैल्यू जाएगी अब, ए ऑफ 2 की, क्योंकि आई क्यों है, आई क्या अपना 2 है। तो मैक्स में क्या चले जाएगा बताओ, ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 में कितना है 5 है, तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई अब अपनी 5 हो गई। फिर ये लूप पे कंटिन्यू फिर चलेगा, फिर कितना होगा यहाँ पे अब आई में 3, अब 3 मतलब कौन सा इंडेक्स चेक होगा, ये वाला ना थर्ड वाला। तो बताओ ए ऑफ 3 की वैल्यू मैक्स से बड़ी है क्या, ए ऑफ 3 में कितना है 3 ही, ए ऑफ 3 में भी कितना है 3, और 3 बताओ मैक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3 बड़ा होता है क्या 5 से, नहीं। तो इस बार असाइन नहीं करेगा, इस बार ये मैक्सवेल लाइन नहीं चलेगी। फिर ऊपर चले जाएगा, फिर कितना होगा ये 4, फिर 4 बताओ बड़ा है क्या, 4 नहीं, मतलब ए ऑफ 4 की वैल्यू मैक्स से बड़ी है क्या, 1 बड़ा होता है क्या 5 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स। और फिर उसके बाद आई जैसे ही कितना हो जाएगा अपना 5 होगा, तो 5 में तो बाहर कर देगा, 5 छोटा है 5 से, नहीं, लूप से सीधे बाहर किया। अब बाहर किया तो उसको क्या मिलेगा, ये लाइन मिलेगी, मैक्स एलिमेंट को प्रिंट कर दो, तो मैक्स में क्या है 5 था ना, फिर 5 क्या हो जाएगा ये वाला प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो कंपेयर करना पड़ेगा ना अपने को एक एक से। कुछ डाउट है क्या इसमें, मिनिमम तो कर लोगे इसका, क्या करेंगे मिनिमम में बताओ, कहाँ चेंज सही करेंगे, डिपॉजिट हो जाएगा सर, सही डिपॉजिट हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ये करना है, बस हो गया आपका काम, इतना सही करना है और कहीं चेंज नहीं करना है। चाहो तो मैक्स की जगह मिन कर देना तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। ये तो चल तो जाएगा इसी प्रोग्राम। हाँ, किसी को डाउट ऑनलाइन में, ऑफलाइन में क्या हो गया, नहीं ज़्यादा अच्छा जाएगा सही में। ये आ गई था टेस्ट करना, ऑनलाइन नहीं थी ना, घर में बैठ के कैमरा ऑन कर लेती है। क्या डिस्टर्ब करने आ गई, एक काम करना, वो जब आए तो आप ऑनलाइन लिया करो। उसे वही कर कॉल कर यार दीदी। तो देखो यहाँ पर अपना कंप्लीट हुआ, अब क्या 1 डी अरे। बेटा सिद्धार्थ ये मोबाइल में चलाओ यार, देखो क्या कर लेना बाद में हाँ तो देखो यहाँ पर 2D एरे का क्या होगा यहाँ पर, अब 2D एरे में क्या होता है, 2D एरे का मतलब होता है कि जिसकी दो क्या होगी, डायमेंशन होगी, है ना। रो फिर यहाँ पर क्या होगी, कॉलम भी होगी, मतलब अभी तक तो हम रो या कॉलम की बात कर रहे थे, बट अब क्या होगा रो भी और कॉलम भी, या तो रो में जा रहे थे या फिर कॉलम में जा रहे थे, क्योंकि अपन वैल्यूज़ को या तो ऐसे प्रिंट कर रहे थे या फिर ऐसे प्रिंट कर रहे थे। देखा था ना अपन ने शुरू में एरे के एलिमेंट को सारे एक साथ प्रिंट किए थे, स्लैश टी लगा दो तो कैसे हो जाते वो सारे एक रो में हो जाते हैं, और स्लैश एन लगा दो तो कैसे हो जाते सारे कॉलम हो जाते। तो ये होता है 1D एरे की एक बार में एक ही डायमेंशन। बट अगर दो दो है हमारे पास की रो भी है और क्या है कॉलम भी है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, इस टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा अपने को। वैसे स्कूल में मैट्रिक्स पढ़ा होगा आपने, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, देख के बताएगा कोई, हाँ ये 3/2 का है, 3/2 3/2। पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। हाँ पहले रो आती है ना, 3 रोज है और 2 के अंदर क्या है कॉलम है ना। तो ये 3/2 का क्या है एक मैट्रिक्स है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन 2D एरे। अब वो कितने बाय कितने का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि अपने को कितना बड़ा एरे बनाना है, मतलब ठीक है ना। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, हालांकि स्कूल में आपने वो पढ़ा होगा ऐसे डिज़ाइनिंग करना, एरे के अंदर डिज़ाइनिंग तो नहीं बोल सकते, उनकी इंडेक्सिंग करना है ना, इंडेक्सिंग होती है ना एरे की। अब कैसे होती है इंडेक्सिंग, पहले रो आता है कि कॉलम आता है बताओ,
इंडेक्सिंग में ये इंडेक्स कौन सा कहलाता है? ये सारे ब्लॉक्स हैं, है ना? ये कौन सा होता है? क्या? 0 स्कूल की अगर बात करो तो ये पहली रो है, स्कूल में जैसे पढ़ते थे, सेकंड और ये थर्ड रो, ये फर्स्ट रो, सब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 1, ये कौन सा हो जाएगा? ये, और ये वाला 2 1 2 1, ये वाला 2 2 और ये वाला, फिर उसके बाद 3 फिर ये और फिर ये 3 3, ऐसा होता था, है ना? लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं एरे, और एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बताया था मैंने? 0। तो ये इसमें 1 नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा? 0 1 और 2, और ये भी 0 1 और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा अब? 0 0, और ये कौन सा हो जाएगा? 0 1 0 2। ये इंडेक्स कौन सा होगा? 1 0 1 1 और 1 2। ये हो जाएगा 1 कॉमा सॉरी 2 कॉमा 0 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी एलिमेंट डाल दो, वो आपकी चॉइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ इसको एक्सेस करना है तो कैसे लिखोगे बताओ? ये मान लो इसका साइज है ए फॉर एरे, ए फॉर एरे, और कितने बाय कितने साइज का? ये 3 बाय 3 का। आ रहा समझ में? ए फॉर एरे हो गया, कितने साइज का? ये 3 बाय 3 का है ना? तो 3 बाय 3 का अगर ये है तो इसको कैसे लिखेंगे? ए 1 ऑफ 1। आया कुछ समझ में? तब जाके क्या मिलेगा अपने को? ये 1 ऑफ 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 5 है, तो ये मिलेगा। इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। चलो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? ए 0 मतलब पहली रो, और कॉलम कौन सा? तीसरा। इसका मतलब ये क्या क्या होता है इसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में हाँ तो बस सही तो बोल रखा मतलब कॉलम अपने हिसाब से, उसके हिसाब से सेकंड, अपने हिसाब से 3, अपन अपने हिसाब से 3 उसके हिसाब से तो समझ ही रहे अपन, समझ गए? हाँ ठीक है, चलो तो इतना क्लियर है। अब सुनो, एक एरे बनाते हैं अपन और उसको ऐसा प्रिंट करते हैं, ठीक है। एरे बना के ऐसा प्रिंट करना है अपने को। तो क्वेश्चन क्या है अपना? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट एरे एलिमेंट्स एंड प्रिंट एरे एलिमेंट्स, ठीक है। 2D एरे एलिमेंट्स है ना। एक्सेप्ट गिरा दिया, काम करो खिड़की से बाहर फेंक दो उसको। मेरा फोन पास कर दो। क्या? स्पेलिंग गलत है। 18% इसकी एक्स क्या लिखना सी होता? हटा दो सर। वही तो लिख रहा था। चलो तो 2D एरे ये समझ में आ गया बनेगा कैसे। उसमें रो होंगे और क्या होंगे? कॉलम। वो कितने बाय कितने का ही बना सकते हो, है ना। चलो एक बात बताओ, ये कैसे बनेगा? 4/3 का कैसे बनेगा? 4 और 3 को 3 ना 0 1 हाँ सर 4 rows 3 columns एग्जैक्टली। कितना कंफ्यूजन है कहीं, बहुत कंफ्यूजन है जीवन में। क्यों? मैंने क्या गलत बोला? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बोली नहीं। 4 रो और 3 कॉलम ना, ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले जो होती रो होती है और फिर आगे होती है कॉलम, है ना। अब सुनो, इसको प्रेजेंट करने के लिए अपन एक वेरिएबल लेंगे अलग से। क्या? जैसे उसमें आई ले रहे थे अपन, है ना, आई से चला रहे थे ना 0 1 2, तो इधर 2 अपने को लेने पड़ेंगे। एक तो आई ले लेंगे जिससे ये वाले चलेंगे, और एक ले लेते हैं अपन क्या? जे ले लेते हैं। अब वहाँ एक लूप चल रहा था केवल, बट यहाँ अपने को 2 लूप लेने पड़ेंगे, है ना। और लूप के अंदर क्या लेंगे अपन? लूप लेंगे, है ना। मतलब लूप के अंदर जैसे इफ के अंदर इफ कैसे लेते थे अपन? और के अंदर 2 कंडीशन चेक होती थी ना, तो इसमें भी अपने को हाँ वही
लूप के अंदर लूप लेंगे, जैसे इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ कहलाता था, याद है आपकी किसी को? हाँ यार क्वेश्चन किए थे ना अपन ने, एक इफ फिर उसके अंदर दूसरा इफ, ऐसे अपन लिखते थे कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखना। तो ये नेस्टेड इफ होता है, वैसे ही अपन क्या करते हैं इसके अंदर एक नेस्टेड लूप लगाते हैं। मतलब क्या कि अगर कोई एक लूप हो और उसके अंदर क्या है कोई दूसरा लूप है, तो वो क्या कहलाएगा अपना नेस्टेड लूप। अब इसके लिए अपन करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक एरे बनाते हैं और उसके अंदर एलिमेंट कैसे डालते हैं वो ध्यान से देखना, नहीं फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया कि एलिमेंट कैसे गए। देखो एक एरे बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता मैं, कितने बाई कितने का बना लिया, 2x2 का, है ना। और उसके अंदर पहले एलिमेंट रखे मैंने, देखो एक पहला करली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर एक और करली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, पहले रो के अंदर की वैल्यू लिखी। तो कितने रो है, पहले रो में 2 कॉलम है, पहले रो में 2 कॉलम है ना, तो पहले रो में 2 कॉलम है तो वो दोनों वैल्यू लिख दी अपन ने। फिर इसके बाद क्या करेंगे ना, उसके बाद दूसरी रो के हो गया, ठीक है ना। तो 1 2 मतलब ऊपर वाली रो में आ जाएंगे और उसके नीचे वाली रो में क्या आ जाएंगे 3 4, ऐसे वैल्यू डालना अपने को, ठीक है। अब एक आई लेंगे और एक क्या लेंगे अपन जे। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, देखो नॉर्मल अगर प्रिंट करना हो तो क्या लिख दूंगा परसेंटेज। चलो एक बात बताओ मेरे को, इसको प्रिंट करना है क्या लिखना पड़ेगा 3 को। ऑनलाइन वालों को केवल सुनना नहीं बताना भी है, वो सुनते ही रहते हैं, चलते ही रहता है वाले, चल रहा है क्यों, है ना। 2 1 2 1 मतलब 2 1 लिखेंगे ऐसा, सर ए ऑफ 2 1 1 ना, सर ए ऑफ 1 1 1 0 लिखेंगे, सर ए ऑफ 1 1 आएगा 1 1 4 1 और 0 1 0 एग्जैक्टली 1 मतलब हाँ सेकेंड रो को 1 बोलेंगे अपन और पहले वाले को 0 बोलेंगे कॉलम को, सही है। तो इससे ये चल जाएगा, 3 आना चाहिए है ना, सही है, ठीक है समझ गए। चलो इसको बताओ, इसको क्या लिखेंगे 0 1, ये इधर 2 को 0 1, ये वाले 2 को 0 रो मतलब पहली रो और पहला दूसरा कॉलम है तो 1 हो जाएगा, है ना। एक एक काम कर लिया करो ना उसमें से, ठीक है समझ में आ गया। और अब सबको प्रिंट करना है तो क्या ऐसे लिखेंगे बार बार एक एक करके, फिर क्या लगाएंगे एक लूप लगा देंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाएंगे, रो कहाँ तक जा रही है वैसे। सुनो इसको एक बार अपन इधर बना ले प्रेजेंटेशन में तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये काम करो क्या कि इसमें इरेजर होता है ना, किधर ये साइज कैसे बढ़ता है, इधर ही साइड से कंट्रोल प्लस क्या बढ़ रहा है, अरे सर सर अब तो ये साइड ब्लू कलर की अरे इसे क्या करो साइड, अच्छा इधर किधर, अच्छा ये इधर इसकी बोल रहा था मैं, ये सब थोड़ी चलाता हूँ प्रोग्राम चलाता हूँ क्यों सही है क्यों, अरे वो मीठा जाएगा वर्ड वाला बड़ी यार तो चलो ये हटा, ठीक है अरे सही में नहीं आता मेरे को, बस ठीक है कितना क्लियर। नहीं वो थोड़े बहुत टूल वूल आते हैं, ये पेंटिंग वेंटिंग में क्या ही स्मार्ट वर्क करने वाला तो ऐसे ही बनेगा सेम, क्यों है ना। और अब इसमें क्या होगा, एक ये हो जाएगा अपना आई हो जाएगा ना, इधर वालों को अपन आई से प्रेजेंट कर देते हैं, इधर वालों को किससे कर देते हैं अपन जे से। तो इसके लिए एक आई वाला लूप लगा देंगे और इसके लिए अपन जे लूप, मतलब पहले रो और फिर अब देखो इधर समझो, देखो ये चीज़ समझना जो समझा रहा हूँ ना वो बहुत मैंने, क्योंकि बस आखिरी तक वही चीज़ चलेगी जो बता रहा हूँ, है ना। और ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा 2D लूप समझ में नहीं आता है, फिर 2D एरे मतलब अपना देखो क्या है इसमें, ध्यान से देखो तो दोनों 0 0 है, बट अगले में आप देखो तो क्या दिख रहा है आपका, रो जो है ना पहला क्या होता है रो, फिर क्या होता है कॉलम, मतलब रो तो सेम है बट चेंज क्या हो रहा है कॉलम हो रहा है, रो सेम है चेंज क्या हो रहा है कॉलम, है ना। फिर इधर देखोगे तो क्या होगा 1 0 वही सेम, क्योंकि अपन ऐसे प्रिंट करेंगे ना, पहले ये वैल्यू प्रिंट होगी इधर की फिर उसके नीचे होगी। अगर ऐसे प्रिंट करने की बात आएगी तो फिर आपको चेंज किसको करवाना पड़ेगा, पहले रो को चेंज करवाना पड़ेगा। बट इधर देखें तो चेंज कौन हो रहा है कॉलम हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना। अगला वाला क्या होता है
कॉलम होता है। आ रहा समझ में? मतलब कि आप जो लूप लगाओगे है ना, उसमें एक लूप जो बाहर रहेगा उसको बोलेंगे अपन आउटर लूप, और वो जाएगा कहाँ तक वैसे, <2 तक है ना। ये हो गया हमारा कौन सा लूप, आउटर लूप है। और इसके अंदर फिर क्या होगा, इनर लूप होगा। जब इनर लूप चलेगा तो इनर लूप कितनी बार चलेगा पता है, आउटर वाला तो एक बार चलेगा केवल, क्यों, क्योंकि आई जीरो को चेक करेगा, वो जीरो छोटा है 2 से, हाँ तो वो एंट्री दे देगा। फिर उसको जैसे एंट्री देगा तो जे फिर एक लूप मिलेगा, तो जे पहले अपना काम करेगा ना पूरे, जैसे जे को चेक करेगा तो जे भी <2 तक ही जाएगा वो कॉलम तक, और जे को क्या मिलेगा इसमें, इंक्रीमेंट। अब जे कितना हो गया आपका, जीरो, जीरो छोटा होगा 2 से, हाँ होगा, तो वो पहले अपना काम करेगा, ठीक है, उसने काम किया अपना जो भी यहाँ पे लिखा होगा। फिर उसके बाद क्या करेगा वो जे फिर बढ़ेगा, तो जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 को चेक करेगा, 1 क्या होगा, छोटा होगा 2 से, फिर अपना काम करेगा। यानी कि चल कौन सा रूप रहा है, इंटरनल वाला चल रहा है। फिर जैसे ही जे 2 होगा तो 2 में तो क्या हो जाएगा, वो बाहर कर देगा। मतलब इंटरनल लूप एक बार चला, लेकिन एक्सटर्नल जो लूप है, आउटर वाला जो लूप है, वो कितनी बार चला, केवल एक बार। तो एक बार चला तो आई कितना है, जीरो ही है। पहली बार में आई कितना है, जीरो। ये वाले डायग्राम के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर जीरो जीरो है ना, तो जीरो जीरो मतलब ये क्या हो गया, ये तो सेम है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आगे देखें तो चेंज क्या हुआ है, ये रो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ है, कॉलम हुआ है। और कॉलम कहाँ चेंज हो रहा है, आई तो सेम है लेकिन ये चेंज हो रहा है ना, तो ये चेंज हो रहा है, मतलब ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। अब अगर मैं इसके अंदर जाके ऐसा कुछ लिख दूँ, प्रिंट करो टैब डिस्टेंस में किसकी वैल्यू, ए ऑफ आई ऑफ जे, तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी वैल्यूज कैसे प्रिंट हो जाएगी, एक ही रो में 1 2 3 4, एक ही रो में चारों आ जाएगी, तो 1D एरे बनने की जगह वो 2D एरे बनने की जगह 1D बन जाएगा वो। लेकिन हमको क्या करना है कि जैसे ही 2 वैल्यू प्रिंट होती है, क्योंकि ये लूप कितनी बार चलता है बताओ, जे वाला ओनली 2 बार, एक बार 0 के लिए और एक 1 के लिए, 2 में वो बाहर कर देता है। जैसे ही वो बाहर करता है तो अपन क्या करो, लाइन को चेंज कर लो, तो यहाँ क्या लगा दो, /n, तो इससे क्या होगा, देखो अब पहली बार जब चलेगा तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी 0 1 की, क्योंकि आई क्या रहेगा 0 और जे क्या रहेगा 0 ही रहेगा, 0 0, तो 0 0 में क्या मिलेगा उसको, वैल्यू पहली वैल्यू मिलेगी, तो क्या मिलेगी उसको 1। फिर वापस जे वाला लूप चलेगा तो जे 1 हो जाएगा, तो 1 मतलब जे 1 हुआ तो ये वाली वैल्यू चलेगी, ये कितना मतलब प्रिंट हो जाएगी, तो कितना मिलेगा उसको 2 मिलेगा। लेकिन जैसे ही फिर वो 2 होगा, 2 में बाहर होगा, जैसे ही बाहर होगा तो लाइन क्या होगी, चेंज होगी, और चेंज होगी तो फिर वो ऊपर वाले लूप के पास आएगा, फिर वापस कंडीशन ट्रू मिलेगी, फिर वो अंदर आएगा, फिर वापस एग्जीक्यूशन होगा लूप का। तो बस देखो ये स्लैश एन वाला फिर इसको बताना ना, अभी तो पूरी बताना, अभी तो मत रन करके बता रहे थे कि आंसर कैसा आ रहा है ना। तो स्लेशन ने क्या किया, वो जो एक लाइन मारा था उसको, नीचे करती हूँ। चलो अब देखो, अब मैं समझाता हूँ पूरा, ऑनलाइन वालों को समझ में तो नहीं आया नहीं आता और इरेजर कहाँ है यार, तो ये घूम जाता है, अब इसको छोटा का से अच्छा इधर से एजुकेशन वाली बात सीरियसली नहीं सर, एजुकेशन वाली बात सीरियसली नहीं हो रही। नहीं वो क्या है रहने तो फिर और ज़्यादा पहले आए भी निकलते। तो देखो ये एरे बना अपना कितना 1 2 3 4, उसके अंदर 4 एलिमेंट दिख रहे हैं अपने को है ना, ऐसा एरे कुछ बनेगा और उसमें 4 वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आई और जे 2 नए नए वेरिएबल दिख रहे हैं अपने को, दिख रहे हैं सभी को, आई और कौन सा जे है ना अभी बने ना, मतलब नए डिक्लेरेशन हुआ उनका। फिर उसके बाद आई में कितना गया 0, 0 छोटा है 2 से, हाँ तो लूप में एंट्री मिली। जे कितने से इनिशियलाइज हो गया 0 से, अब 0 को चेक किया 0 छोटा है 2 से, हाँ है ही, तो फिर क्या करेगा ये लूप में एंट्री देगा, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ए ऑफ 0 0 है ना, क्योंकि आई में भी 0 और जे में भी कितना है 0 है, तो 0 0 की वैल्यू कितनी है अपनी 1 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा 1। और क्या लगा हुआ है /t, /t क्या करता है, कर्सर को 4 स्पेस के बाद में भेज देता है, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसके बाद ये क्या कुछ नहीं, जे वाला लूप है तो जे वाला लूप चलेगा, तो जैसे ही लूप चला जे की वैल्यू इंक्रीज हुई, जे कितना हो गया अपना 1 हो गया। फिर अगेन चेक किया कि 1 छोटा है क्या 0 से, बताओ 0 से नहीं 2 से, हाँ है, तो वो लूप के अंदर एंट्री देगा। अब जे चेंज हुआ ना आपका, जे चेंज हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या प्रिंट करना है उसको,
0 1 मतलब कितना क्या आएगा 0 1 में क्या दिख रहा है 2 तो प्रिंट क्या करेगा ये 2 को प्रिंट करेगा फिर स्लैश टी लगाए तो कर्सर कहाँ रुकेगा फिर 4 स्पेस के डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा यस देन फिर उसके बाद अगेन क्या चलेगा जे वाला लूप तो जे इंक्रीज करेगा जे की वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा अगेन वो चेक होगा क्या कि बताओ 2 छोटा होता है क्या 2 से ना नहीं है तो वो लूप से क्या करेगा बाहर इस लूप से जैसे ही बाहर करा तो उसको क्या मिला स्लैश है और स्लैश है मिला तो कर्सर कहाँ गया वो लाइन ब्रेक हुई अपनी यहाँ नीचे आया तो फिर अब कौन सा वाला लूप चलेगा वही बाहर वाला जो आउटर वाला है इनर वाला ने काम कर दिया अपना अब आउटर वाला चलेगा तो आउटर वाला यहाँ पे जाएगा आई की वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो आई कितना होगा इंक्रीज हो गया 0 के बाद कितना हो जाएगा 1 अब यहाँ पर चेक करेगा ये कि 1 छोटा है 2 से हाँ है तो फिर लूप में एंट्री देगा फिर जे वापस कितने से इनिशियलाइज हो जाएगा दिख रहा ना 0 से इनिशियलाइज का मतलब वही जो जे में वैल्यू स्टार्टिंग तो कितना हो जाएगा 0 अब 0 फिर चेक करेगा 0 छोटा है 2 से हाँ है तो फिर एंट्री मिलेगी अब आई कितना अपना 1 है लेकिन जे कितना है 0 है तो 1 आई हो गया और जे हो गया 0 तो 1 0 में क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी ठीक है फिर इसके बाद स्लैश टी लगाया कर्सर यहाँ जाएगा फिर आप समझ गए वापस से कौन सा वाला लूप चलेगा जे वाला तो जे चलेगा तो जे कितना हो जाएगा 1 2 से छोटा है हाँ है अब जे 1 हो गया है ना तो 1 और 1 और 1 और 1 में कितना दिख रहा है वैसे 5 दिख रहा है यहाँ कितना प्रिंट हो जाएगा 5 हो जाएगा फिर इसके बाद अगेन जे वाला लूप चलेगा जे कितना होगा 2 और 2 छोटा होता है 2 से नहीं कंडीशन फॉल से फिर बाहर आएगा अब स्लैश में मिलेगा कर्सर फिर कहाँ जाएगा नीचे जाके रुकेगा फिर अब इसके बाद क्या है आई वाला लूप है तो आई वाला लूप चलेगा अब आई के पास जाएगा वो फिर आई कितना हो गया अपना आई हो जाएगा 1 के बाद 2 होगा अब 2 को जब चेक करेगा 2 स्मॉलर देन 2 से नहीं फिर वो पूरे ही लूप से क्या कर देगा बाहर कर देगा और यहाँ कहीं अपन रिटर्न 0 लगा देंगे तो एंड हो जाएगा ठीक है आ गया समझ में लगा दो यहाँ पर एक गन नहीं अंदर लिख दिया मैंने अंदर लिख देंगे तो एक ही बार चलेगा अंदर नहीं लिखना है बाहर आके लिखना है ठीक है तो कुछ ऐसा प्रिंट हो जाएगा है ना सिंपल है अब बताओ इसको 3x3 का बना 3x4 का बनाना कैसे बनेगा कहाँ चेंज करेंगे इसमें 3 rows 4 column एक मिनट जाओ 3 इंटू 4 लिख दो ना 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स बनाना है उसको आई को ग्रेटर ग्रेटर स्मॉलर देन कर दूं नहीं और नीचे जे को स्मॉलर देन और 4 यहाँ पे कितना करूँ पहले 3 और यहाँ 4 मतलब 3 रो और क्या हो गए 4 कॉलम हो गए ना रो मतलब ऐसे 3 और 4 क्या हो जाएंगे कॉलम हो जाएंगे ठीक है तो वैल्यू भी अलग अलग तो 3 रो और 4 कॉलम है तो 4 कॉलम की वैल्यू लिखनी पड़ेगी अपने को पहले रो में 4 कॉलम में वैल्यू पहले रो में 4 कॉलम हो गए ना हाँ मतलब एक जो पहला वाला 4 4 दूसरा तीसरा चौथा मतलब चारों कॉलम्स में अलग अलग वैल्यूज हो जाएगी ऐसा मतलब है ना दूसरे वाले रो के अंदर फिर चारों कॉलम में अलग अलग वैल्यूज हो जाएगी ठीक है कुछ भी लिख दो चलेगा फिर इसके बाद तो 3 रो ली ना हाँ तो एक और लेनी पड़ेगी पहली रो का चारों कॉलम्स के वैल्यू ये दूसरी रो की और ये तीसरी वाली रो की क्या लिख दूँ चलेगा ऐसा डाल दिया मैंने ओके अब कहाँ चेंज करेंगे यहाँ आई कहाँ तक जाएगा बताया था ये रो और रो कितनी है 3 है तो क्या लिख देंगे लेस देन 3 और इधर कॉलम कितने हैं 4 तो लेस देन 4 है ना क्योंकि 0 से इंडेक्स चालू हो जाता है बस हो गया अपना काम और क्या करना ये बन गया कितने बाय कितने का 3/4 का है ना समझ गए ऐसा अपन ने डाल दिए एलिमेंट्स अब एक काम करते हैं अब इसके अंदर अपने को एक क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स 2D एरे एलिमेंट्स 2D एरे एलिमेंट्स एरे के एलिमेंट्स का सम करना है जितने भी एलिमेंट उनका क्या करना है सम जो 2D एरे में दिखाई दे रहे हैं तो पहली बात तो अपन एक काम करते हैं छोटा बना लेते हैं या तो 1D में कर चुके ये क्वेश्चन अपन वही लॉजिक लगेगा जो 1D का था बताओ क्या था हाँ सम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा
उसको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना। सम आई प्लस वन सम इक्वल टू सम प्लस आई ना, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे, है ना, क्योंकि सम में 0 है और ए आई जे मतलब कौन सा, शुरू में 0 0 होगा, तो 0 0 में क्या वैल्यू मिलेगी इसको, ये 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, फिर जे बढ़ेगा, जे वाला लूप चलता है ना, आई वाला तो 0 रहता, तो 0 1 0 1 में क्या मिलेगा उसको, ये, तो वही 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, फिर इसके बाद अब ये वैल्यू मिलेगी उसको, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर 6 में फिर ये अगली वैल्यू ऐड होगी, तो वो समझ गया ना, वो लूप चलते आएगा, एक ही वैल्यू पे जाते आएगा, और फिर जब वो स्लैश की क्या इसमें थोड़ी जरूरत है आपको, इसको हटा दो और प्रिंट कर दो किसको, सम ऑफ ऑल 2D array elements टू 3D हो गया। सर ये कहाँ तक को लाइक 2D 3D कहाँ तक चलते हैं? क्या नहीं नहीं 2D आता है 3D आता है, हाँ। बट वो DSA में आता है, C में नहीं, 3D DSA में चलता है। वो 3D तक जाता है, ठीक है। हाँ आप है, हाँ और बताओ, हो गया, हो गया सभी का सम 10 ही आना था क्या, Yes, sir. 4 3 7 और 2 9 और 1 10, हाँ ठीक है, क्लियर है इतना, तो ऐसा हो गए हैं, तो सारे एलिमेंट्स जुड़ गए। ऑनलाइन वाले है कि नहीं, कहाँ गए सभी, कुछ डाउट किसी को ऑनलाइन में, नो सर। तो देखो अब एक क्वेश्चन है जिसमें आपको लेफ्ट डायगोनल्स प्रिंट करना है 2D array के, डायगोनल समझते हैं अपन, प्रिंट लेफ्ट डायगोनल्स ऑफ 2D array एलिमेंट्स, जो भी 2D array के एलिमेंट्स उसमें क्या करना है, लेफ्ट डायगोनल्स को प्रिंट करना है। तो एक काम करता हूँ, पहले तो 3x3 का बनाता हूँ, अरे यार वो बनाया वो चले गया होगा अभी तक, ऐसा कुछ एरे बनेगा, कितने बाय कितने का, 3 बाय 3 का ना, छोटे बड़े बन गए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, इसमें लिख देते हैं 1, इसमें 2, इसमें 3 4 5 6 7 8 और 9। अब डायगोनल क्या होते हैं, लेफ्ट डायगोनल्स किधर शुरू होंगे, यहाँ से ऐसा तिरछा ले लो, ये है ना, मतलब ये प्रिंट करना है कुल मिला के, 1 5 और क्या 9, बताओ कैसे करेंगे, ये इंडेक्स बताया था मैं, कलर चेंज कर देता हूँ एक जैसा दिखेगा, जीरो देखिए कलर भी कैसे एक जैसे दिखे, वाइट ले लो देखिए 0 0, ये 0 1, फिर ये 0 2, फिर उसके बाद 1 0, फिर ये हो जाएगा 1 1 1 2 0 2 1 और 2, तो बताओ ये कैसे प्रिंट होगी कैसे होगी, ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू, नहीं नहीं नो 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 नो, ए ऑफ आई जे से चेक करोगे तो फिर वो एलिमेंट को चेक करेगा, पर एलिमेंट तो एक भी सेम नहीं इसके अंदर, हाँ इंडेक्स से कर सकते हैं ना, इंडेक्स से ही तो चेक करेंगे, क्योंकि क्या अगर ऐसा लिखेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। हेलो हाँ मैम कॉल किया था आपने, अच्छा अच्छा ओके, तो देखो ए ऑफ आई जे अगर ऐसा चेक करोगे, तो ए ऑफ आई जे तो मतलब आप किसी की पर्टिकुलर इसको चेक कर रहे हो ना, 1 को, इसको थोड़ी कंपेयर करना है किसी से, अपने को तो ये देखो, आप एक कॉमन चीज़ निकालो, कभी भी बात आ रही डायगोनल प्रिंट करने की, मतलब आपको करना क्या है, वैल्यू ही प्रिंट करनी है ना, और वैल्यू किससे प्रिंट होती है बताया था मैंने, इंडेक्स से। अगर मैं बोलूँ कि आपको इस 5 को प्रिंट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, चलो अभी क्या प्रिंट करना है, 1 5 और 9 प्रिंट करना है, तो आप कैसे लिखोगे, 0 0 लिख दोगे, ए ऑफ 0 को प्रिंट करो, ए ऑफ 0 0 को, फिर क्या लिखोगे, 5 को प्रिंट करने के लिए क्या लिखोगे, ए ऑफ 1 1 है ना, ए ऑफ 1, और इसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए लिखोगे 9 को, कैसे करोगे ऐसा,
तो इसमें आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही है अगर देखो तीनों में तो ये इंडेक्सिंग जो है क्या है सबकी सेम है ना, तीनों के इंडेक्स सेम है। लेकिन अगर देखोगे किसी और में तो ऐसा कहीं नहीं जहाँ किसी का इंडेक्स क्या हो सेम हो बस इन तीन के अलावा, नहीं है ना। तो अपन एक काम कर सकते हैं और इंडेक्स को अपन प्रेजेंट किससे कर रहे होते हैं, याद हो तो आई और जे से कंडीशन बना सकते हैं ना अपन कि जहाँ आई की वैल्यू मैच कर जाए किससे, जे से, बस वही वैल्यू क्या हो प्रिंट होनी चाहिए, वही की मतलब इंडेक्स इंडेक्सेस की वैल्यू केवल क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। तो अपन करेंगे क्या, इसी क्वेश्चन में बस क्या लगा देंगे अपन, इफ क्या लिख देंगे जहाँ पर आई की वैल्यू किससे मैच करें, जे से, बस वहीं के वो प्रिंट करें, टैब डिस्टेंस में करवा लें स्लैश टी है ना, ए ऑफ आई ऑफ जे, तो वो सारी नहीं करेगा। अब जब उसको जहाँ आई और जे की वैल्यू सेम मिलेगी, जहाँ जहाँ इंडेक्स सेम मिलेंगे, वो वही वैल्यू प्रिंट करेगा। और ये प्रिंट वाली लाइन यहाँ से हटा देते क्योंकि अपने कोई काम की नहीं है। और यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या, प्रिंट क्या कर रहे हैं अपन, लेफ्ट डायगोनल्स आर, ठीक है। और न्यू लाइन के लिए कर दिया मैंने, या एक ही लाइन में, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो, एक लाइन में करना है, अलग अलग करना है। और एरे को अगर प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी ना। तो एरे भी प्रिंट करेंगे, नहीं तो समझ में कैसे आएगा लेफ्ट हुआ है कि कौन सा हुआ है, क्योंकि कोई सा एलिमेंट कहीं पर भी प्लेस हो सकता है। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर, क्यों सही है ना, 2/2 का था ना, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, हो गया। तो देखो लेफ्ट आएगा, अच्छा 3/3 का है अपना तो, हाँ मैं वही कंफ्यूज हूँ, 4 में कैसे आ गया? एक और 4 यही आ रही है इधर इधर एक और गायब हो गई, क्यों 3/3 का बना था पहले, कितने बजे था, अच्छा उसमें समझाते क्या टाइम किया था मैंने, 3/3 वैसे समझ में आएगा, उसमें भी 2 आ गए उसमें की। तो ये क्या हो जाएगा अपना, कुछ भी ले लो, अच्छा 3, चलो जैसा लिया था वैसे ले लें, 1 2 3, और यहाँ क्या होगा 4 5 एंड 6, फिर 7 8 और 9, बस यही ना। सम की ज़रूरत है क्या इस क्वेश्चन में, उसको हटा दो। आई की, हाँ जे की तो है, लेकिन जे है, क्यों जे का चलेगा, हाँ ये रहा, बस ये जाएगा कहाँ तक, अब लेस देन 3 तक चलेगा ना। और ये भी 2 की जगह कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा, सही है। हो गया मोस्टली काम तो हो ही गया। ये देखो हो गया 1 5 और क्या 9, ये हो गए। अब बताओ ऐसे राइट डायगोनल कैसे प्रिंट करेंगे, देखो अब इंडेक्सेस राइट वाले कैसे करेंगे, ये वाले इधर के, समझ गए ना। तो इसमें देखो प्रिंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 0 2, और क्या आ रहा है 1 1, और क्या आ रहा है 2 0, 2 0। सबका सम 0 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है तो 2 को प्रिंट। हाँ देखो इसमें कुछ रिलेशन ऐसा बन रहा है, इस बार सेम तो नहीं मिल रहा अपने को, ऐसा मिल रहा है कि अगर हम इनको ऐड करें आई प्लस किसको, जे को, तो इनका एडिशन कितना आएगा, 2 सबका इक्वल हो जाएगा, आई प्लस जे का एडिशन हो रहा है 2 के इक्वल, दिख रहा है ना, किसके इक्वल हो रहा है 2 के, है ना। ये भी 2 हो रहा है, ये भी 2 हो रहा है, और क्या ये भी 2। लेकिन अगर देखो तो बाकी किसी को जोड़ोगे तो 2 नहीं होना चाहिए, पर ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 1 और 0 1, 0 0 0 और 0 1 1, मतलब किसी का आंसर 2 नहीं हो रहा ना, केवल इन 3 के अलावा। तो एक रिलेशन बना, मतलब उसमें सोचना पड़ेगा आपको कि चाहे आप कुछ भी करो लेकिन वो कुछ कंडीशन बननी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए चीज़ों की। तो अगर आपका ऐसा कुछ बन रहा है तो वो आप प्रिंट कर दो। तो एक इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहीं पे पेस्ट कर देंगे, तो कर देते हैं अपन, और क्या लिख देंगे यहाँ, प्रिंट क्या करना है अपन, राइट डायगोनल्स, और प्रिंट अपन किसको करेंगे, जहाँ आई प्लस जे का एडिशन किसके इक्वल हो 2 के, तो ये लग जाएगी आई प्लस जे इज इक्वल इक्वल 2, जहाँ इक्वल होगा दोनों का एडिशन 2, बस वो हो जाएंगे हमारे राइट डायगोनल। तो आंसर क्या मिलेगा 3, फिर 5 और फिर आगे समझ में। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, बाकी फिर कल अपन करेंगे इसमें कि बच्चे क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, मुझे तो आप कर ही लाओगे, मुझे तो आपने मोस्टली कर ही रखे थे उसमें जो किए थे ना अपन ने 1D एरे में। अभी सम करवाया, प्रोडक्ट करवा लोगे एरे के सारे एलिमेंट का, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 2D एरे एलिमेंट्स, 2D, ये इतने ट्राई करना है घर से क्वेश्चन। एंड क्या करना है, फाइंड सम ऑफ इवन एंड
प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड 2D array एलिमेंट्स, ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन ये है, फिर आपको करना है काउंट करना है टोटल इवन और ऑड इन 2D array, है ना, काउंट टोटल इवन एंड ऑड एलिमेंट इन 2D array, है ना, 2D array में जितने भी इवन है और ऑड क्या करना है अपने को, काउंट करना है। और फिर इसके बाद क्या करना है अपने को, एक काउंट करना है फ्रीक्वेंसी। अभी जो क्वेश्चन करा अपन ने फ्रीक्वेंसी वाला किया था ना, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन नंबर, दिए गए नंबर की क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और फिर लेफ्ट राइट डायगोनल तो प्रिंट कर ही लिया। अब मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं अपन, ट्रांसपोज समझते हैं ना अपन, हाँ, और रो स्कूल का में करा होगा ना, कॉलम रो में होती है डेटा, उसको कैसे करते हैं कॉलम में, हाँ। स्कूल में किया होगा। तो वही करना है आपको, एक ट्रांसपोज करना है, करवाना है मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या करना है, मैट्रिक्स कितने बाई कितने की भी लेना अपने हिसाब से, 2x2 3x3 जितनी आपको लेना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर देना। और फिर एक करना है कि दो मैट्रिक्स है और उनको सम करके तीसरा मैट्रिक्स बनाना है, मतलब दो हाँ। 2D एरे को सम करके तीसरा एक एरे बनाना है ना। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स एंड print the new array and create new array, ऐसा लिख देते हो, उससे नया array। हेलो हेलो, हाँ अनुज, ऐसा ठीक है चलो, ओके। अनुज का फ़ोन आ गया, अनुज ये वही वाला आज छुट्टी में बोल रहा कि क्लास रिकॉर्ड कर दिया। कहाँ तक पहुँच गए वैसे भाई जल्दी C++ चलाऊंगा। फाइंड द सम ऑफ 2D array elements। हर्षिता वगैरह सब आते हैं ये हर्षिता मार्च में आएगी, वो गई है अभी घर, जब तक तो भूल के आ जाएगी सब कुछ सर वो तो नहीं बीच में बैठेगी फिर से। तो ये इतने क्वेश्चन करने हैं अपने को, ठीक है, समझ गए, ओके। चलो ये करके लाना, इसको शेयर कर दूँगा।